ये कुदरत खुद में बहुत सारे गुण रहस्य छुपाए बैठी है, बस हम हैं जो बहुत बार समझ नहीं पाते हैं या फिर समझ के भी ना समझ बने रहते हैं। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ और आप सभी का पेज है ये रियल रिपोर्टर न्यूज और आपका चैनल है अजय साहनी स्टार ब्लॉग यूट्यूब चैनल का और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार। इन सब पे आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करता हूँ या कैसे इतना टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूँ। जैसे कभी मुंबई रहता हूँ, कभी गोरखपुर रहता हूँ, कभी झारखंड रहता हूँ, कभी बिहार, कभी उत्तराखंड रहता हूँ। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है। जैसे कि मैं बहुत बार अपना एक एडवर्टाइज डाल देता हूँ, एक क्रिप्टो करेंसी का अल्टीमा, जिसे हम लोग कहते हैं PLC अल्टीमा, और अब तो वो अल्टीमा X भी कहा जाएगा, जैसे iPhone X होता है। तो बहुत सारे दोस्त मित्र मुझसे जानना चाहते हैं कि ये क्या है, और बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है तो मिसिंग हो रहा है। तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पहले तो आपको मैं धीरे धीरे क्रमशः अपनी ज़िंदगी की कुछ दास्तान, कुछ स्टोरीज बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग पहले जाने कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्या करता था, पहले क्या था लाइफ में, जो कुछ भी था, मतलब सुकून था कि नहीं था। तो क्रमशः बताऊँगा, 5-5 मिनट की स्टोरीज होगी, लगभग रोज़ बता दूँगा। दोस्तों, मेरा नाम अजय साहनी स्टार है, आप लोग खूब जानते हैं। और मैं अजय साहनी सिर्फ नाम है, स्टार तो मैंने स्वयं से डिज़ाइन किया है। और स्टार के पहले बहुत सारे अलग अलग शब्द समय के साथ लगाता चला गया। जैसे कभी बहुत पहले मुझे याद आता है अजय साहनी नाविक लिखता था, अजय साहनी माझी लिखता था, फिर अजय साहनी अनजाने हो गया। ये सब जाने अनजाने में जो कुछ होता गया, समय के साथ वो छूटता भी गया। जैसे जैसे समझ होती गई, या फिर कोई और नया राय दे दिया, या फिर हमारे ही मन में कुछ नया आ गया, तो समय के साथ हमने परिवर्तन थोड़ा सा करना वाजिब समझा, कर लिया। दोस्तों, मेरा गांव है दौनाडीह। यहीं जहां मैं बैठा हूं, मुझे लगता है इसी के ठीक पीछे वाली दिशा, अगर ये दक्षिण है तो फिर ये समझिए कि दक्षिण दिशा में, गोरखपुर से दक्षिण दिशा में पड़ता है आजमगढ़ के एकदम मुहाने पे दोहरी घाट पुल है फेमस। बड़हलगंज उसी का छोर है पहला, यानी गोरखपुर ज़िला वहाँ समाप्त होगा। और वहीं वो हम लोगों की बाज़ार है, वहाँ से 9-10 किलोमीटर मेरा गांव है कछार में दौनाडीह। बड़ा प्रसिद्ध गांव है, बड़ी सारी संभ्रांत शख्सियत वहाँ पर विराजमान हैं, और बहुत सारे लोग बड़े ऐश्वर्य और रसूखदार लोग हैं, धन संपदा से लबरेज लोग हैं, मेहनती लोग हैं। हमारे गांव के सभी लोग नेक दिल हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं उस पूरे कछार परिक्षेत्र में, मतलब उसकी मिट्टी की खुशबू आने लगी, आप विश्वास करिएगा। वो जर्रा जर्रा मतलब याद है, उसके रास्ते, उसका एक एक, वहाँ की बाजरे की खेतियाँ, बाजरा जो होता था ना, ऐसे बालियाँ झुक जाती थी। गाँव की मचान, वो पगडंडियाँ, वो रहर, वो बहुत सारी चीज़ें। गन्ने का खेत का याद तो नहीं आता है, हाँ थोड़ा बहुत याद आता है। वो एक धर्मपाल भैया के खेत पर बोया जाता था बहुत पहले, उसमें से गन्ना तोड़ के चूसा भी गया है बड़का बाऊ जी से बच के, तो वो सब याद आता है। लेकिन अब वो खेतियाँ उस लेवल पे नहीं होती हैं। वो मकई का झुंड, वो फूटों की खुशबू, रास्ते से गुजरिए तो खेतों से फूट की खुशबू आ रही है, यानी एक पके हुए कांकर की, मतलब एक वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म हो गई हैं। वो बाजरे का वो बाल का झुकना पक कर जो है, और वो चिड़ियों का चुगना, वो खेतों में मचान का होना, ये सब नहीं हो रहा है। प्रोफेशनल लोग हो गए हैं, बड़े लोग हो गए हैं, खेतियों का ट्रेंड बदल गया है, मज़दूर भी नहीं मिल रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति पे और तकनीकी पद्धति पे खेतियाँ भी आ गई हैं। तो मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं जो है ऐसे परिक्षेत्र से निकल कर पढ़ाई लिखाई मझवलियाँ, मिसरौली, फिर बड़हलगंज से कभी मुंबई भी। पापा जी मुंबई रहते थे, अब दुनिया में नहीं हैं, दूसरी दुनिया के वासी हो गए। लेकिन पापा जी के देख रेख में
चाहे उन्होंने जो भी कुछ किया जीवन में, अपने संघर्षरत जीवन रहा उनका, लेकिन हम लोगों को सुख सुविधाएं देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। मेरे पापा अलादीन के चिरागों वाले जिन थे मेरे लिए, ये मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा। जो चाहा उससे कई गुना अधिक दिए। ये भी नुकसान कर गया। नुकसान करता है, बच्चों को जितना चाहिए उतना देना है, उसमें कटौती करके देना है भाई। अधिक नहीं देना है, लॉस मतलब नुकसान करेगा। बच्चे हैं ना, उनको तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो चॉकलेट देना है तो लिमिट में देना है, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। तो हर चीज़ देना है लेकिन सही डोज। लेकिन पापा थोड़ा अलग थे, माँ भी हैं बहुत शानदार, बहुत बेहतर और बहुत बेहतर शानदार माँ मेरी रानी है। शानदार जानदार और बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उन लोगों के लाड प्यार से एकदम ओत प्रोत जो है बड़े हुए अपन, और धीरे धीरे जो है कलात्मक प्रवृत्ति होती चली गई। गाना लिखना है, गाना गाना है, ये सब चीज़ें करते चले गए। फिर शौक प्रबल हुआ, मुंबई में कुछ लोग मिले, फिर स्टूडियो आना जाना। सही राय वहाँ नहीं मिल पाई, सटीक राय नहीं मिल पाई, या फिर मिली होगी तो मुझे याद नहीं है, मैंने माना ही नहीं। खैर, इसके आगे बताऊंगा कि कैसे आगे और दिनचर्या बढ़ी और क्या हुआ और फिर कहाँ से कहाँ आ गए। और आज हम टाइम या जो भी कहिए, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम है लाइफ में, बहुत आनंद है, जय जयकार हो रही है। और कुदरत जिस गति में रखेगा स्वीकार है, लेकिन मैं जानता हूँ ये कुदरत मुझे किस गति में रखती है और क्या चाहती है, और मैं इस कुदरत से क्या चाहता हूँ। मैं इसका बच्चा हूँ, जो चाहूँगा वो देगी। चाहत प्रबल होनी चाहिए। चलिए बताते हैं कैसे क्या हुआ और क्या होगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। अपना ख्याल रखेंगे आप सब। बहुत बहुत शुक्रिया।